तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं लालची राजा की, जिसके थ्रू आप लोग इंग्लिश भी सीखेंगे। मैं आपको इसकी एक एक वर्ड हिंदी में समझाऊंगा, तो आप लोग पढ़ना भी सीखेंगे और इनकी मीनिंग भी आपको पता चलती जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि अगली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है अ ग्रेडी किंग, इसको मैं पढ़ते जाता हूँ, वही आपको ही पढ़ना है। अ ग्रेडी किंग, लालची राजा। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पर हम लिख देता हूँ वंस अपॉन अ टाइम। वंस का मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम का कभी, यानी कभी एक राजा था। देयर वाज अ ग्रीक किंग, देयर यानी देयर वाज अ ग्रीक किंग। वैसे तो वंस अपॉन अ टाइम ये चारों अलग अलग मीनिंग है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वंस का मतलब होता है, वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है ना, वंस मतलब होता है एक बार। ठीक है। अपान एक प्रीपोजिशन है, इसका कोई मतलब, इसका होता मतलब ऊपर। अपान यानी होता है ऊपर, है ना, समझने वाली बातें हैं। आ का मतलब होता है एक, ये तो एक आर्टिकल है आपका, क्या है ये, आर्टिकल है। ए को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल होता है ये। ठीक है, ऐसे मेरे 4-5 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है प्रीपोजिशन कहलाता है, ये प्रीपोजिशन। ठीक है ना, और ये वंस तो एक मीनिंग ही है। ठीक है। फिर ये बचा टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, टाइम यानी समय होता है। लेकिन जब ये चारों वर्ड एक साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आए हुए हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक के बाद एक, चारों एक साथ आते हैं, तो इसका मतलब होता है कभी या फिर एक बार। फिर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है यहाँ पर इस सेंस में। यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। फिर वाज एक सहायक क्रिया है अपनी, वाज, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ग्रीक एक देश है। ठीक है, तो ग्रीक देश में एक राजा था, किंग, किंग यानी राजा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब वाज यानी था, वाज यानी था। ग्रीक यानी एक देश का नाम है, किंग यानी राजा हो गया। ठीक है, किंग यानी राजा। और मिदास, मिदास उसका नाम था, राजा का नाम था मिदास। ठीक है, इस तरह से। फिर तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग मिदास, एक बार की बात है या कभी एक राजा हुआ करता था, या कभी एक राजा था। ठीक है, तो इंग्लिश में जो अर्थ निकलता है वो उल्टा निकलता है। देखिए, जो था यहाँ है, लेकिन हम बोलेंगे कहाँ, लास्ट में इसको, लेकिन सबसे पहले आया है। ठीक है, और आगे समझेंगे। तो ही वाज, ही में वह, ही में वह, वाज, वाज में था, फिर से वही आ गया, यहाँ पर लिखा वाज में था। वेरी में बहुत, वेरी यानी बहुत। रिच यानी धनवान, रिच यानी धनवान। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। एंड हेड, हेड यानी था, यानी कि उसके पास होना। क्या होता है हेड का मतलब, पास होना, मतलब उसके पास बहुत संपत्ति थी। लॉर्ड्स यानी बहुत, लॉर्ड्स यानी होता है बहुत। वेरी का मतलब भी होता है बहुत, और लॉर्ड्स का मतलब भी होता है बहुत। ठीक है, लॉर्ड्स यानी बहुत। ऑफ गोल्ड यानी कि बहुत सोना था, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। ही वॉज वेरी रिच, ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत धनवान था। एंड हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, और उसके पास बहुत सारा सोना था। इवन देन, इवन देन, इवन देन का मतलब होता है फिर भी, फिर भी, इवन देन का मतलब होता है फिर भी। ही वाज, वह था, वेरी मिस बहुत, ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची। क्या होता है ग्रीडी मिस, लालची, है ना। पर्सन व्यक्ति, तो इवन देन ही वाज वेरी ग्रीडी पर्सन, वह बहुत लालची व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारा सोना था, बहुत धनवान था, फिर भी वह क्या था, लालची था। ठीक है। एंड ही हैड, एंड मीन्स और होता है, एंड यानी और, ही मीन्स वह, हैड मीन्स फिर भी उसके, यानी कि ही हैड, हैड मीन्स पास होना, यानी कि उसके पास थी, क्या थी, उसके पास एक पुत्री थी, या उसको एक पुत्री भी थी। आ डाटर, डाटर का मतलब होता है पुत्री। ठीक है, डाटर यानी पुत्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आल्सो, आल्सो यानी भी होता है, इसको भी आल्सो पढ़ते हैं, आल्सो में से भी। हु
हु मीन्स जिसे, ही लव्ड अलॉट, लव्ड यानी प्यार करना या प्रेम करना, चाहना, तो जिससे वह बहुत चाहता था। हु का मतलब होता है, हु के कई मतलब होते हैं, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। हु मीन्स होता है कौन भी होता है, ठीक है ना। और हु का मतलब एक और होता है कौन सा, और एक अर्थ और होता है जिसे, क्या होता है, जिसे। तो यहाँ पर जो आया हुआ है ये हु, इसका मतलब यहाँ पर है जिसे। अब ये सब चीज़ समझने के लिए आपको ग्रामर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो ग्रामर की वीडियो हम अलग से बनाते हैं, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रामर वाली वीडियोज मिल जाएंगी। फिर अब हम यहाँ आते हैं। हु हैड लव्ड यानी प्रेम करना, ठीक है ना। अलॉट यानी बहुत, यहाँ पर भी अलॉट आया हुआ है, लॉट्स ऑफ, यहाँ पर भी बहुत, ठीक है ना। फिर वन डे एक दिन, वन डे, डे मीन्स दिन होता है। मिदास फाउंड यहाँ पर फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अब ये आपको क्रिया वाली वीडियो देखना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, क्रियाएं किसे कहते हैं और क्रियाओं के कितने रूप होते हैं। तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो जा करके देख सकते हैं कि ये फाउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है फाउंड की। फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना, क्या होता है फाइंड यानी, फाइंड का मतलब होता है, फाइंड यानी होता है मिलना या पाना, ये होता है फाइंड का मीनिंग, ठीक है। तो ये फाउंड की सेकेंड फॉर्म लगी है FOUND, फाउंड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फाउंड। एन एंजल, एंजल का मतलब होता है एक परी, क्या होती है, एक एंजल यानी परी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हालांकि एंजल का यहीं पर मैं लिख देता हूँ। एन यानी एक, एंजल यानी परी, ठीक है। इन नीड ऑफ हेल्प, मतलब कि उसे एक परी मिली जिसको सहायता की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी, इन नीड ऑफ हेल्प, उसे सहायता की ज़रूरत थी, किसको, परी की, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक बता देता हूँ कि एक दिन मिदास कहीं गया, कहीं भी, ठीक है। तो मिदास को एक एंजल मिली जिसको सहायता की ज़रूरत थी, तो फिर क्या है, ही हेल्पेड हर, हेल्पेड यानी कि सहायता किया, हेल्प यानी सहायता करना, हेल्प यानी सहायता करना, हेल्प यानी सहायता करना, ठीक है। तो यहाँ पर ही हेल्पेड हर यानी उसकी, तो मिदास जो राजा था उसने उसकी मदद किया, ठीक है। एंड इन रिटर्न सी अग्रीड टू ग्रांट अ विश, और बदले में जो एंजल थी, जो परी थी, उसने क्या, एक वरदान देने का मतलब कि उसने क्या कहा, परी ने, कि तुम एक वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मतलब वरदान नहीं, इच्छा, ठीक है। उसने, परी ने कहा कि तुम्हें मैं एक इच्छा पूरी करने की वो देता हूँ, मतलब कि तुम अपनी एक इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो मिदास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड, तो मिदास ने कहा, मिदास की इच्छा थी, क्या थी, ग्रांट यानी कि चाहना, क्या, ग्रांट यानी चाहना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और विश यानी होता है इच्छा, क्या होता है, विश यानी इच्छा, ठीक है। हेल्पेड यानी मदद किया, मदद करना, ठीक है। एंड यानी और, रिटर्न यानी बदले में, सी अग्री यानी सहमत होना, सहमत या राजी, ठीक है। तो राजी हो गई। अब मिदास ने इच्छा अपनी बताई कि दैट एवरीथिंग ही टच्ड, वह हर चीज़ जो कि उसे छुएगा, मतलब मिदास जिसे भी छुएगा वो वुड टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल जाएगी। मिदास ने अपनी इच्छा पूरी करवाई कि जिस चीज़ को भी वह छुए तो वह क्या बन जाए, सोने का बन जाए। तो मिदास विश यानी इच्छा करना, इच्छा, दैट यानी की, एवरीथिंग यानी सब कुछ, ठीक है। ही टच्ड, टच यानी छूना, वुड यानी हो जाएगा, टर्न इनटू यानी बदल जाना, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग होता है, टर्न इनटू यानी बदल जाना, ठीक है ना। और गोल्ड यानी कि सोना होता है, क्या होता है, गोल्ड यानी सोना। तो हिज विश वाज ग्रांटेड, और उसकी इच्छा पूरी हो गई, मतलब उस एंजल ने उसको यह इच्छा पूरी कर दी, ठीक है। अब जब ऑन हिज वे होम, और वह घर के रास्ते जब राजा वापस आ रहा था,
होम मीन्स घर होता है, वे मीन्स रास्ता होता है, ठीक है। ऑन यानी पर होता है, हिज यानी अपने या अपने रास्ते में या उसके रास्ते में। ही टच, टच यानी कि छूना। रॉक्स यानी चट्टान होती है, क्या होती है? रॉक्स यानी चट्टान होती है। एंड यानी और होता है। प्लांट्स यानी पौधे होते हैं छोटे छोटे, या जो भी रास्ते के पौधे होते हैं छोटे बड़े सभी प्रकार के, तो पौधे हो गए। एंड दे मीन्स वे होता है, ठीक है। टर्न्ड, टर्न्ड इनटू यानी बदल जाना, है ना। तो उसने सब कुछ छुआ, जो चट्टानें थीं और जो पौधे थे सब कुछ छूते हुए आया वो, तो सब कुछ सोने में बदल गए। एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा। रीच यानी पहुंचना, क्या होता है? पहुंचना। रीच यानी पहुंचना। एज यानी कि जैसे, जैसे ही। एज रीच, एज यानी यहाँ पर एस है, एस को इसको एज पढ़ते हैं। एज यानी जैसे ही में से वह, होम यानी घर। जैसे ही वह घर पहुंचा। इन एक्साइटमेंट ही हग्ड हिज डॉटर। हग यानी गले लगाना, गले लगाना, ठीक है। डॉटर यानी पुत्री। एक्साइटमेंट यानी खुशी, खुशी में। एक्साइट यानी खुशी। तो इन एक्साइटमेंट ही हग्ड हिज डॉटर, खुशी के मारे अपनी पुत्री को उसने गले लगाया। एंड हु टर्न इनटू गोल्ड, और वह भी क्या हो गई? सोने में बदल गई। उसकी पुत्री भी सोने में बदल गई, ठीक है ना। तो खुशी के मारे जब वह रास्ते से आ रहा था तो अपने रास्ते में पेड़ को छुआ उसने, चट्टान को छुआ, तो सब सोने में बदल गए। फिर घर आया, जब घर पहुंचा तो जैसे ही वह घर पहुंचा अपनी खुशी के मारे खुशी खुशी में अपनी पुत्री को गले लगाया कि उसे वरदान मिल गया। फिर वह क्या हुआ कि अपनी पुत्री को गले लगाया तो वो भी क्या हुई? सोने में बदल गई। तो मिदास वेप्ड अ लॉट एंड वाज डेवस्टेटेड एंड। अब यहाँ पर जो मिदास है, वीप, वीप यहाँ पर वीप का मतलब होता है रोना। तो यहाँ पर हमारे पास वीप होता है, वीप में होता है रोना, ठीक है ना। और वीप की सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट, वेप्ट। वेप्ट की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है वेप्ट की, ठीक है। वीप, वेप्ट, वेप्ट। तो यहाँ पर वीप की सेकंड थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वेप्ट अलॉट यानी बहुत। एंड वाज, वाज यानी था, ठीक है ना। और डेवस्टेटेड यानी कि, डेवस्टेटेड का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेवस्टेटेड यानी होता है, डेवस्टेटेड का मतलब होता है जो दुख में, मतलब दुख के मारे दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। सदमाग्रस्त, क्या होता है? सदमा ग्रस्त यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी, जो जो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, बहुत दुखी, बहुत दुखी, ठीक है ना, इस तरह से। तो डेवस्टेटेड मतलब होता है दुखी, क्या होता है? दुखी या सदमाग्रस्त। एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन, और वह, ही हैड लर्न, लर्न यानी सीखना, क्या होता है? लर्न यानी सीखना, ठीक है। हिज लेसन यानी कि सीख या पाठ, पाठ, ठीक है। तो वह अपना पाठ सीख गया, अपना जो लेसन सीख गया, उस सीख गया कि लालच बुरी बला होती है, क्या होती है? लालच बुरी बला होती है। वह पाठ सीख गया। फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, फ्रॉम दिस इंसिडेंट यानी इस घटना से। इंसिडेंट यानी घटना, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। फ्रॉम यानी से, दिस यानी यह, ठीक है। तो इस घटना से वह सीख गया। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, यह सीखने के बाद, लर्निंग यानी सीखने के बाद, लर्न यानी सीखना होता है, क्या होता है? LEARN, LEARN, लर्न यानी कि सीखना होता है। और इसकी जो लर्न की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर टी बस लग जाता है। LEARN टी, लर्न, लर्न टी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, ठीक है ना, यही चीज़ होती है। अब अपना लेसन सीखने के बाद या वह सीखने के बाद, ही कॉल्ड द एंजल अगेन, मतलब कि यहाँ पर ही कॉल्ड द एंजल, उसने उस एंजल को बुलाया, दी एंजल कहेंगे इसको। उसने उस एंजल को बुलाया, उस परी को बुलाया। एंड मिदास आस्क्ड द एंजल, ठीक है। कॉल्ड यानी कि बुलाना, कॉल यानी बुलाना। ही में वह, एंजल यानी परी, लेसन यानी कि पाठ, लर्निंग यानी सीख कर,
ठीक है। मिदास आस्क्ड द एंजल, उससे मिदास ने एंजल से कहा कि टू टेक हिज विश अवे, कि उसकी जो इच्छा थी, जो उसने वरदान दिया था परी ने मिदास को, कि जो जिसको भी वह छुएगा वह सोना बन जाएगा, कि वह अपना वरदान वापस ले ले। ठीक है, तो उसने परी ने अपना वरदान वापस ले लिया। तो ये कहानी को आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और एक एक वर्ड को हमने समझाया हुआ तो दोबारा सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और इनको आप अपने रफ में नोट कर सकते हैं, इनकी मीनिंग वगैरह। तो और इनकी मीनिंग को आप 2-4 दिन पढ़िए तो आपसे समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से, इस कहानी से सुनने को क्या मिलता है। स्टोरी यानी कहानी, कि वी शुड नेवर बी मोर ग्रेडी, हमें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ग्रेडी यानी लालची, मोर यानी बहुत, और नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। वी शुड यानी चाहिए, वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। ठीक है, तो इस तरह से सभी की मीनिंग हमने लिख दी है, आपको समझा भी दिया है। तो आप यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सभी को, यानी कि जितनी मीनिंग आप याद कर सकते हैं 5-10 मीनिंग, उनको लिख लीजिए। और अर्थ भी मैंने बता दिए हैं सभी के, उच्चारण भी बता दिया, तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।